आज हम एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, यूजीसी नेट लॉ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू यूनिट ऑफ यूजीसी। द यूनिट 1 इज नेचर ऑफ लॉ। विल डिस्कस अबाउट दैट। नेचर ऑफ लॉ क्या है, हम इस यूनिट में हम ये देखेंगे। तो नेचर में हम ये देखेंगे कि इसके इसेंशियल्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं और लॉ सोसाइटी में कैसे इम्प्लीमेंट होता है। ओके, तो we are going to start the first heading, nature of law. Nature of law refers to essential characteristics of basic feature of law, what law is and how it operates in society. Nature of law में हम ये डिस्कस कर जानते हैं कि विशेषताएं क्या है लॉ की और ये सोसाइटी पे कैसा प्रभाव डालता है और कैसे इम्प्लीमेंट होता है। ये नेचर ऑफ लॉ को जानने के लिए हमको पर कुछ चीज़ें जाननी जरूरी हैं। जैसे इसके की पॉइंट्स हैं, लॉ इज़ रूल ऑफ कंडक्ट, ये एक व्यवहार का सिद्धांत पर आधारित है। लॉ इज इन्फोर्स्ड बाय स्टेट, ये राज्य के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है। लॉ एम्स एट जस्टिस, इसका मेन एम होता है जस्टिस, मतलब जस्टिस करना, मतलब न्याय देना। लॉ इज डायनेमिक, लॉ चेंजेबल है, ये समय और के अनुसार चेंज होता रहता है। लॉ अप्लाइज इक्वली, लॉ शब्द जहाँ आता है वहाँ उसका मतलब होता है सब लोग इक्वल हैं, सब लोग इक्वल हैं और उसके हिसाब से सब बराबर हैं। लॉ इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी, लॉ सोसाइटी के ऊपर असर डालता है। जैसे कि इस प्रेजेंटेशन में दिया गया है, लॉ इज रूल ऑफ लॉ, इट रेगुलेट्स ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी एंड टेल्स पीपल व्हाट दे कैन डू और कैन नॉट। यह लॉ से ही लोगों को पता लगता है कि क्या लोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किसके करने पे सज़ा मिलेगी, किसके करने पे वाहवाही होगी। ये सोसाइटी में सब पता लगता है। कुछ चीज़ें जो हम सोसाइटी में करते हैं वो एक दायरे में रह के करते हैं, नहीं तो कोई भी कुछ भी करने लग जाए। लॉ इज इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट, अनलाइक मॉरल्स और कस्टम, लॉ इज बैक्ड बाय लीगल अथॉरिटी एंड सैंक्शन। जैसे शुरू के समय में जो राज्य, जो स्टेट या छोटे छोटे राजा जो होते थे, जो उनके मतलब नियम बन गए थे, उन्हीं नियम को लॉ कहा जाता था। जो राजा के मुंह से निकल गया वो लॉ हो गया। अब इसी तरह ये स्टेट में अब वो तो राजा रहे नहीं, अब स्टेट्स हो गई। स्टेट में सिर्फ एक एरिया होगा जिसमें एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट राज करती है। वो जो गवर्नमेंट राज करेगी उसके जो आदेश होंगे वो आदेश निर्भर करते हैं उस समय के कुछ सब पुराने कस्टम्स पर निर्भर करते हैं, कुछ नियमों के निर्भर करते हैं, कुछ जो राज्य के ऊपर जो सरकार राज कर रही है उस पर निर्भर करते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया, अनलाइक मॉरल्स और कस्टम्स, लॉ इज बैक्ड बाय लीगल अथॉरिटी। लॉ जो बने हैं वो लीगल अथॉरिटी के द्वारा ही बने हैं और मान्य हैं। सैंक्शन मतलब मान्य होना। लॉ एम्स एट जस्टिस, लॉ का मुख्य उद्देश्य जस्टिस, ऑर्डर और सोशल हार्मोनी फैलाना है। जस्टिस मतलब लॉ का मुख्य उद्देश्य न्याय करना, न्याय के अनुसार शासन करना और सोसाइटी में न्याय का वातावरण फैलाना। सोसाइटी में सब न्याय पे निर्भर रहें या एक इक्वली निर्भर रहें, फैलाना। लॉ इज डायनेमिक, डायनेमिक मतलब ये कि चेंजेबल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंजेबल होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं नॉन चेंजेबल होती हैं, पर लॉ हमेशा ही चेंजेबल है। समय और स्थिति के हिसाब से ये अपने हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। कई बार कुछ लॉ, जैसे लॉ है मतलब कानून है कोई जो बना है सिर्फ अडल्ट्स के लिए, और अगर बच्चों में सेम कानून लागू किया जाता है तो बच्चों के कंडीशन के हिसाब से, एज के हिसाब से उसको वो कानून में नरम हो जाता है कानून। जैसे अगर बच्चा कोई कत्ल कर दे किसी का 5 से 7 साल की उम्र के बीच में, उसको कोई सज़ा नहीं है, और अगर अडल्ट किसी कत्ल कर दे 18 के ऊपर वाला, उसको तो खूब सज़ा मिलेगी। तो यही इसी तरह कहते हैं लॉ इज चेंजेबल एट द पॉइंट ऑफ टाइम एंड ऑन द basis on environment, on basis of the condition of the environment. Law applies equally, लॉ हर एक लॉ के हिसाब से सब बराबर हैं,
कोई अलग अलग नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं लॉ अप्लाई इक्वली टू एवरीवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। लॉ अप्लाई होता है हर एक के ऊपर बिना किसी भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन में भेदभाव। लॉ रिफ्लेक्ट्स सोसाइटी, लॉ का असर सोसाइटी पे पड़ता है, कस्टम पे पड़ता है, वैल्यूज पे पड़ता है, और कस्टम वैल्यूज और सोसाइटी और ज़रूरतों का असर लॉ पे भी पड़ता है। जैसे देखिए सोसाइटी की डिमांड के अनुसार भी लॉ लॉ होते हैं, सोसाइटी के कस्टम्स के अनुसार भी लॉ होते हैं, सोसाइटी में जो वैल्यूज़ इंप्लीमेंट की जाती हैं उसके हिसाब से लॉ होते हैं। लॉ बनाने वाले वो वैल्यूज़ इंप्लीमेंट करते हैं लॉ पे, कस्टम इंप्लीमेंट करते हैं, और ज़रूरत के हिसाब से लॉ बनता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि टैक्स की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट की ज़रूरत थी, गवर्नमेंट टैक्स लगाए, अलग अलग टैक्स लगाए जो अलग अलग लोगों के ऊपर लागू हुए, जो उस क्राइटेरिया में आए उनके ऊपर लागू हुए। जैसे कि सर्विस टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, जो सेल्स करेंगे उन्हीं पे सेल्स टैक्स लगेगा, जो सर्विस करेंगे उन्हें सर्विस टैक्स हो गया, एजुकेशन सेस हो गया, इस तरह के कई टैक्स लगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं लॉ इज nature of law is, before starting the new point we have to know about that law is rule of conduct, rule of conduct है। लॉ इन्फोर्स बाय स्टेट, ये लॉ स्टेट द्वारा लागू किया गया है। लॉ एम एट सोसाइटी, लॉ का मुख्य उद्देश्य है सोसाइटी पे जस्टिस फैलाना। लॉ इज डायनेमिक, लॉ चेंजेबल है। लॉ इज अप्लाइज इक्वली, लॉ इक्वली अप्लाई करता है सबके ऊपर। लॉ रिफ्लेक्ट सोसाइटी, लॉ सोसाइटी को रिफ्लेक्ट भी करता है। सोर्सेज ऑफ लॉ, आगे नेक्स्ट हेडिंग है हमारा सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज लॉ लॉ कई जगह से निकला माना गया है। लॉ बनने के, नियम बनने के, कानून बनने के कई जगह माने गए हैं। जैसे कस्टम से बने हैं लॉ, जुडिशियल प्रेसिडेंट से बने हैं। कस्टम मतलब पुराने रीति रिवाज, पुराने रीति रिवाजों से कानून बने हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट मीन्स पुराने केसों से कानून बने हैं। लेजिस्लेशन राज्य सरकार द्वारा बने हैं। इक्विटी, इक्विटी से बने हैं। रिलीजियस लॉ, कानून अलग अलग धर्मों के अनुसार भी न्याय है या कानून है। इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के से भी लॉ बने हैं। अब फर्स्ट हेडिंग पर डिस्कस करते हैं कस्टमरी लॉ। देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉ विच आर डिराइव्ड और डेकोरेटेड। यहाँ बहुत से लॉ हैं जैसे जो बनाए गए हैं और क्रिएट किए गए हैं। फर्स्ट इज कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ इज ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ, यह पुराना सोर्स है लॉ का। बेस्ड ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, अलग अलग प्रैक्टिस जो सोसाइटी के द्वारा बने हैं। मस्ट बी एंशियंट, इसके कस्टमरी होने के लिए ये फीचर होने जरूरी हैं। एंशियंट होना चाहिए, लगातार चलना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, सर्टन एरिया में होना चाहिए। मस्ट बी एंशियंट, कंटिन्यूस, रीजनेबल एंड सर्टेन। एग्जाम्पल कस्टमरी मैरिज प्रैक्टिस रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट्स, जैसे पुराने शादी के बंधनों को कोर्ट द्वारा मान्यता दे दी गई, इसमें कस्टमरी लॉ कहा जाता है। जुडिशियल प्रेसिडेंट मीन्स केस लॉ, ऐसे केसेस जो एक नियम बनाने का या नियम किसी कानून के नियम रखने का काम करें, उनको केस लॉ कहा जाता है। जैसे डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट्स बिकम बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट्स, जैसे इंडिया में डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट के डिसीजन छोटी कोर्ट्स पे लागू होते हैं, जो कि हमारे संविधान के 127 128 आर्टिकल में बताया गया है। नॉन एज डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसीजेज, ये ना ऐसे स्टेट डिसीज भी जाने जाते हैं। इनको ऐसे नियम और कानून जो स्टेट द्वारा लागू किए जाते हैं अदर कोर्ट्स के ऊपर, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसीज कहा जाता है। इससे कंसिस्टेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी भी आती है। कंसिस्टेंसी लगातार एक ही नियम को फॉलो करने की कंडीशन भी आती है अलग कोर्ट्स में, कि उनको वो हायर कोर्ट के डिसीजंस को मानना पड़ता है। वो भी केस लॉज में आ जाते हैं। लॉ इनेक्टेड बाय लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन वो सरकार जो प्रेजेंट में है या पार्लियामेंट जो है, जो गवर्नमेंट है, उनके जो नियम बने होते हैं वो भी उनके द्वारा नियम बने होते हैं, वो भी लॉ काम करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ इज एक्ट्स, स्टैट्यूट, कोड्स, जो कोड्स ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं या आईपीसी सीआरपीसी बनाया गया है, जो समय समय पर एक्ट बनाए जाते हैं किसी नियम को लागू करने के लिए। और अलग अलग
स्टेटस जो बनाए जाते हैं वो सब भी लॉ का हिस्सा ही है। इक्विटी, नेक्स्ट इक्विटी भी लॉ का हिस्सा है। डेवलप टू रिमूव द रिजिडिटी ऑफ कॉमन लॉ, कुछ ऐसे कानून बनाए जाते हैं कुछ लॉ में जो गड़बड़ियाँ होती है उसको निकालने के लिए बनाए जाते हैं, उनको वो भी इसी के पार्ट हैं। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस, ये बेस्ड होते हैं प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस और जस्टिस के। जैसे एग्जांपल इंजेक्शन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जैसे समय समय पर छोटे कानून या रिव्यू किए जाते हैं कोई एक्ट को, वो भी इसका एग्जांपल है। रिलीजियस लॉ, रिलीजियस लॉ भी होते हैं। रिलीजियस लॉ में धार्मिक धार्मिक कानून, अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून होते हैं, जैसे हिंदू में अलग हैं, मुस्लिमों में अलग हैं, इनके अपने खुद के भी कानून होते हैं। डेट फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट, ये लगभग धार्मिक की पुस्तकों से बने होते हैं या लोगों की विचारधाराओं से बने होते हैं, जैसे ट्रिपल तलाक एक्सेट्रा, 3 तलाक इत्यादि। अप्लाई इन पर्सनल मैटर इन सम लीगल सिस्टम, ये सिर्फ पर्सनल मैटर्स में अप्लाई होते हैं जो लीगल सिस्टम है, जैसे हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ अलग अलग लॉ हैं। इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ बनते हैं अलग अलग गवर्नमेंट्स के, एक गवर्नमेंट के दूसरे गवर्नमेंट से रिलेशन से बनते हैं। इंटरनेशनल लॉ ये एग्रीमेंट से बनते हैं, ये एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट से ट्रेड एग्रीमेंट करती हो या किसी और मैटर पे एग्रीमेंट करती हो, पानी का एग्रीमेंट करती हो, इस तरह के लॉ इंटरनेशनल लॉ बनते हैं। इंक्लूड्स, जिसमें आते हैं टेरिटरीज, टेरिटरीज कन्वेंशन और कस्टम्स। टेरिटरीज मतलब बाउंड्रीज होती हैं, कन्वेंशन अलग अलग जगह पे सम्मेलन होते हैं, कस्टम्स एक दूसरे के प्रति लगाव या कस्टम्स होते हैं, मतलब एक देश का दूसरे देश के ऊपर जो जो कस्टम्स होते हैं आपस में डील करने के लिए वो होते हैं। इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक लॉ इन मैनी कंट्री, इसमें ये इंटरनेशनल लॉ डोमेस्टिक लॉ के ऊपर भी बड़ी प्रभाव डालते हैं। जैसे मुस्लिम लॉ जो है ऑल ओवर इंडिया जो चल रहा है वही मुस्लिम लॉ बांग्लादेश में भी चलेगा। कुछ एरिया में डिफर भी हो सकता है थोड़ा बहुत, और लगभग चलेगा। जो क्रिश्चियन लॉ है जो इंग्लैंड में चल रहा है वो इंडियन क्रिश्चियंस के ऊपर भी लागू होगा, उस तरह का लॉ। अब कुछ एमसीक्यूज हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। लॉ इज प्राइमरली ए सेट ऑफ रूल्स इम्पोज्ड बाय, लॉ क्या है? लॉ इज प्राइमरली ए सेट ऑफ रूल ऑफ इन्फोर्स्ड बाय, इसमें आंसर भी है, आप देखते जाइए, और अगर किसी को आंसर में कोई इशू हो वो नोट कर ले, अगर कोई गलत लगे तो उन आंसर के ऊपर हम फिर से बाद में डिस्कस कर लेंगे। उसका आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, कमेंट में क्वेश्चन डिटेल दे दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। लॉ इज प्राइमरली ए सेट ऑफ रूल इम्पोज्ड बाय लॉ, लॉ एक रूल है किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया? सोसाइटी, रिलीजन, स्टेट, मोरालिटी, स्टेट द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्स लॉ, बेस्ट, इसमें लॉ किसको, लॉ को बेस्ट कौन सा डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन हैं रूल्स ऑफ मोरालिटी, कमांड बैक्ड बाय सैंक्शन, सोशल कस्टम, रिलीजियस ड्यूटीज। कमांड्स बैक्ड बाय सैंक्शन, हु डिफाइंड लॉ ए कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, किसने कहा है लॉ कमांड है बैक्ड बाय सैंक्शन है? ये ऑस्टिन ने कहा है। लॉ डिफर्स फ्रॉम मोरालिटी बिकॉज लॉ इज इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट, लॉ मोरालिटी से अलग है क्योंकि ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स होता है। वन एसेंशियल फीचर ऑफ लॉ इज जस्टिस, स्टेट इन्फोर्समेंट, इसका एसेंशियल फीचर है स्टेट ने इन्फोर्स किया है लॉ को। नेक्स्ट है लॉ एम्स मेनली एट मेंटेनिंग और लॉ एंड ऑर्डर, लॉ का मेन और लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ लॉ, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है लॉ का? वॉलंटरी ऑर्डिनेंस ओनली, ये इसका फीचर नहीं है। सर्टेनिटी, यूनिफॉर्मिटी, एनफोर्समेंट, ये तीनों फीचर हैं लॉ के, बाकी नहीं है। लॉ इज कंसिडर्ड डायनेमिक बिकॉज इट इज चेंज विद द सोसाइटी, लॉ डायनेमिक माना गया क्योंकि ये सोसाइटी के समय के अनुसार समय चेंज हो जाता है। लॉ अप्लाइज टू ऑल पर्सन इक्वली, लॉ के अनुसार सब पर्सन इक्वल हैं। विच एलिमेंट्स डिस्टिंग्विश लॉ फ्रॉम कस्टम्स, कौन सा एलिमेंट लॉ और कस्टम को अलग करता है? सैंक्शंस,
सैंक्शन अलग करता है। लॉ विदाउट सैंक्शन वुड बी मीनिंगलेस। लॉ बिना पावर के या लागू होने के बेकार है। विच स्कूल एम्फेसाइज लॉ एज ए कमांड। कमांड कौन से स्कूल लॉ को कमांड मानता है? एनालिटिकल स्कूल लॉ को कमांड मानता है। और एनालिटिकल स्कूल के कौन है मेन? ऑस्टिन। अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ थ्योरी लॉ मस्ट बी बेस्ड ऑन जस्टिस एंड मोरालिटी। नेचुरल लॉ के अनुसार लॉ बेस्ड है जस्टिस एंड मोरालिटी। लॉ इज मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। लॉ का मतलब होता है सोशल के सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल करना। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट नेचर ऑफ लॉ। नेचर ऑफ लॉ क्या बताता है? रेगुलेटिव मीन्स रेगुलेट करना या रेगुलेट करना। लॉ एग्जिस्ट मेनली टू द रेगुलेट एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट। लॉ का मुख्य उद्देश्य एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट को कंट्रोल करना। Which jurist defines law as the body of principles recognized and applied by the state? Solomon। कौन सा जूरिस्ट कहता है द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड बाय द अप्लाइड बाय द स्टेट? ये कहता है सोलोमन कहता है। लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम एथिक्स बिकॉज लॉ एथिक्स से अलग है क्योंकि लॉ लैक्स सैंक्शन। सैंक्शन लैक जहाँ पे नहीं होता वहाँ एथिक्स से अलग है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ। सर्टेनिटी एक फिक्स है लॉ, यही एथिक्स है। लॉ रिफ्लेक्ट्स सोशल नीड्स। लॉ क्या रिफ्लेक्ट करता है? सोशल नीड्स को। लॉ मस्ट बी ओबेड बिकॉज इट इज बैक्ड बाय फोर्स। लॉ को ओबे करना चाहिए क्योंकि ये फोर्स स्टेट की फोर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। लॉ इज कंसिडर्ड एज साइंस बिकॉज इट इज सिस्टमैटिक। लॉ को साइंस कहा जाता है क्योंकि ये सिस्टमैटिक या सिस्टम या कुछ रूल को फॉलो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेशन ऑफ लॉ। चैरिटी लॉ का हिस्सा नहीं है। जस्टिस, सैंक्शन और इन्फोर्समेंट ये तीनों लॉ का हिस्सा है। नेक्स्ट लॉ इज सेड टू बी यूनिवर्सल बिकॉज लॉ को यूनिवर्सल कहा जा सकता है बिकॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल विद इन द स्टेट। ये स्टेट में या एक एरिया में फिक्स सबके ऊपर अप्लाई किया जाता है। द बाइंडिंग फोर्स ऑफ लॉ कम्स फ्रॉम स्टेट अथॉरिटी। विच थ्योरी कनेक्ट्स लॉ विद मोरालिटी। कौन सी थ्योरी लॉ को मोरालिटी से कनेक्ट करती है? नेचुरल लॉ। लॉ कंट्रोल्स बिहेवियर थ्रू। लॉ कंट्रोल करता है बिहेवियर थ्रू सैंक्शन के द्वारा, सैंक्शन लागू होने के द्वारा। द कोरेसिव नेचर ऑफ लॉ मीन्स। कोरेसिव नेचर लॉ का मतलब है कंपल्स ओबीडियंस। कोरेसिव नेचर का मतलब है कि इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट लॉ मस्ट बी सर्टेन टू इंश्योर ओबीडियंस। इंश्योर ओबीडियंस, अवॉइड कन्फ्यूजन, प्रमोट जस्टिस, सभी चीज़ के लिए लॉ है। लॉ इज प्राइमरी कंसर्न विद। लॉ नॉर्मली कंसर्न होता है एक्सटर्नल एक्शंस के द्वारा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लॉ। कौन लॉ को डिस्क्राइब बेस्ट करेगा? कौन सा पॉइंट? इन्फोर्सिबल रूल, इन्फोर्सिबल वो लॉ। लॉ इज इन्फोर्सिबल बाय सैंक्शन या ऑर्डर। लॉ चेंजेस बिकॉज सोसाइटी इन्वॉल्व। लॉ समय के अनुसार बदलता है क्योंकि सोसाइटी के ऊपर लागू होता है। लॉ विदाउट जस्टिस वुड बी आर्बिट्रेरी, बेकार है। लॉ जस्टिस के बिना बेकार है। विच एलिमेंट इज कॉमन टू ऑल डेफिनेशंस ऑफ लॉ। स्टेट रिकॉग्निशन, स्टेट इम्प्लीमेंटेशन, स्टेट के द्वारा लागू करना या स्टेट सैंक्शन। लॉ एम्स टू बैलेंस राइट्स एंड ड्यूटीज। लॉ का मेन एम होता है बैलेंस करना राइट एंड ड्यूटीज। लॉ इज मीन्स टू अचीव। लॉ का मतलब होता है अचीव करना जस्टिस, जस्टिस अचीव करना लॉ के द्वारा।
विच फीचर ऑफ लॉ इंश्योर्स इक्वलिटी, कौन सा फीचर लॉ का इंश्योर करता है इक्वलिटी, यूनिफॉर्मेशन, यूनिफॉर्म इन एप्लीकेशन, कॉमन एप्लीकेशन, इक्वलिटी, जब सबके ऊपर एक ही तरह का कानून लागू होता है उसी को यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। और ये लागू होता है। लॉ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सैंक्शन, बिना लागू किए इसका कोई मतलब नहीं है। लॉ रेगुलेट्स रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल इन सोसाइटी, सोसाइटी के ऊपर जो रिलेशन है जो दिया लागू होता है सोसाइटी के ऊपर। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट मॉडर्न लॉ, मॉडर्न लॉ इनमें से किसको कहा जा सकता है, जो कानून बनते हैं उसको लेजिस्लेशन जैसे कहते हैं। इसमें लेजिस्लेशन भी आ सकता है और सैंक्शन भी आ सकता है। लॉ इज कंपल्सरी बिकॉज इन्फोर्स बाय कोर्ट, अथॉरिटी बिहाइंड लॉ इज चैरिटी, स्टेट, लॉ इज स्टेट, लॉ को लागू करने की अथॉरिटी किसके पास है, स्टेट के पास। इंश्योर सोशल ऑर्डर थ्रू लॉ, सैंक्शन के द्वारा सोशल ऑर्डर मेंटेन करता है। लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन बिकॉज इट स्टेट्स, इट इज स्टेट मेड, लॉ रिलीजन से अलग है क्योंकि स्टेट द्वारा बनाया गया। लॉ एम्स एट द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, लॉ का मुख्य उद्देश्य है सोसाइटी का वेलफेयर करना। लॉ मस्ट बी नोन टू पीपल टू इंश्योर कंप्लायंस, सबको बराबर समझने के लिए जाना जाता है। लॉ इज सेड टू बी इम्पार्शियल बिकॉज, लॉ को इम्पार्शियल कहा सकता है क्योंकि किसी का फेवर नहीं करता, इक्वलिटी बिहाइंड बिफोर द लॉ है सब लोग। द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इज जस्टिस, लॉ ऑपरेट्स विद इन द स्टेट बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज के बीच में लॉ ऑपरेट होता है, पर इंटरनेशनल लॉ मल्टीपल स्टेट्स पे लागू होता है या कन्वेंशंस लागू होते हैं या ट्रीटीज लागू होते हैं। लॉ कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, लॉ को बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है इनफोर्स द रूल ऑफ कंडक्ट। इस टॉपिक के पीवाईक्यू कौन से हैं ये हम डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ लॉ, who define law as rule of human conduct imposed upon men in society by a sworn political authority। किसने डिस्क्राइब किया रूल ऑफ ए रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट इम्पोज्ड अपॉन मैन इन सोसाइटी बाय सॉर्न पॉलिटिकल अथॉरिटी। ये मुख्य पॉलिटिकल अथॉरिटी है, ये किसने कहा, हॉलैंड ने कहा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, लॉ इज कमांड ऑफ सॉर्न बैक्ड बाय सैंक्शन। लॉ ने कहा है, ऑस्टिन ने कहा है कि लॉ ऐसा है जो सैंक्शन के द्वारा अप्लाई किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ लॉ। लॉ ऑस्टिन की तीन थ्योरी इसमें है, सैंक्शन, सॉर्न, कमांड, ये तीनों ऑस्टिन की हैं, जस्टिस नहीं है। Next, law is the body of principle of recognized and applied by the state in the administration of justice. This definition was given by Solomon। Law is body of principle, law principle कानून का समूह है जो रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टेट के द्वारा, ये सोलोमन ने कहा है। नेक्स्ट है which jurist emphasize that law is means of social control। रोसोपोन के ने सोशल कंट्रोल की थ्योरी दी है। Which theory of law closely associate law with morality and justice। किस थ्योरी ने morality और justice को morality और justice को लॉ कहा है, नेचुरल लॉ थ्योरी ने। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, द sworn is one who actually receives obedience। स्वर्ण उसको कहा जाएगा जो आज्ञा का पालन करवाता हो, ऑस्टिन के अनुसार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द नेचर ऑफ लॉ। इनमें नेचर ऑफ लॉ का क्या मतलब, लॉ रेगुलेट्स एक्सटर्नल कंडक्ट, लॉ एक्सटर्नल कंडक्ट को रेगुलेट करता है। लॉ इज ए नॉर्मेटिव साइंस, दिस मीन्स prescribed conduct। Normative science means prescribed conduct।
लॉ नॉर्मेटिव साइंस है, ये किसने कहा? इसका मतलब क्या है? प्रिस्क्राइब कंडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट रिजेक्ट द कमांड थ्योरी ऑफ लॉ? हार्ट ने कमांड थ्योरी को रिजेक्ट किया था। किसने किया था? हार्ट ने। अकॉर्डिंग सॉलमन, द लॉ कंसिस्ट ऑफ रूल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट। सॉलमन के अनुसार लॉ रूल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट है। विच स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस रिगार्ड्स लॉ एज अ कमांड ऑफ सॉवरन? किसने किस स्कूल ने कहा है कि स्वयं की कमांड है? एनालिटिकल स्कूल ने कहा। नेक्स्ट, लॉ हैज कोरिसिव फोर्स बिहाइंड इट। द स्टेटमेंट हाईलाइट्स द नेचर ऑफ लॉ, सैंक्शन बेस्ड। लॉ इज कोरिसिव फोर्स बिहाइंड इट। कोरिसिव फोर्स है लॉ के पीछे, ये सैंक्शन के बेस पे का है। ऑस्टिन का थ्योरी है ये। विच आर फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेन द डायनेमिक नेचर ऑफ लॉ? अडेप्ट टू सोशल चेंज। डायनेमिक नेचर कौन बयान करता है? इनमें कौन सा पॉइंट बयान करता है? अडेप्ट टू चेंज ये बयान करता है। अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ, थिंकर्स एन एडजस्ट अनजस्ट लॉ इज। नेचुरल लॉ के अंदर थिंकर का क्या मतलब होता है? नॉट लॉ, अनजस्ट लॉ। नेक्स्ट, विच jurist stated that law is expression of general will of state? रूसो पॉन्ड। जनरल विल ऑफ स्टेट किसने कहा है? रूसो पॉन्ड ने। विच एलिमेंट डिस्टिंग्विश लॉ फ्रॉम द मोरालिटी? जो लॉ को मोरालिटी से अलग करता है, सैंक्शन। कौन सी एलिमेंट है जो लॉ को मोरालिटी से अलग करता है? सैंक्शन। नेक्स्ट है, द कोरिसिव कैरेक्टर ऑफ लॉ इम्प्लाइज दैट लॉ कंपेल्स ओबीडियंस। कोरिसिव फोर्स कंप्लाई करता है कि लॉ कंपेल करता है ओबीडियंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट इम्प्लाइज लॉ एज मीन ऑफ बैलेंस? इस जूरिस्ट ने कहा कि लॉ बैलेंस का मतलब बैलेंस है। ये रूसो पॉन्ड ने। कंपीटिंग इंटरेस्ट। विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मॉडर्न लॉ? कौन सा मॉडर्न लॉ है वो रिफ्लेक्ट करता है? सी, सोशल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम वाला और नेक्स्ट पार्ट इसका हम नेक्स्ट करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट्स हो, आप सब दक्ष एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दक्ष एजुकेशनल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो उस पर आप हम सब डिस्कस करेंगे। और आप सब भी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी इशू रहेगा हम उसी पर रिप्लाई देंगे। और कोई डाउट हो कल के लिए रखिए, कल की क्लास में नेक्स्ट बताया जाएगा। और कोई डाउट हो कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, आपकी मदद जरूर की जाएगी। धन्यवाद।